हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 3.3। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था 3.2। पिछली कक्षा में हमने प्रतिस्थापन विधि की थी। आज हम करेंगे विलोपन विधि। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हमें विलोपन विधि भी करना है और हमें प्रतिस्थापन विधि भी करना है। पहले हम करेंगे विलोपन विधि, फिर हम करेंगे प्रतिस्थापन। चलिए आइए इसके हल देख लेते हैं। ठीक है, इसको मानेंगे हम समीकरण 1, इसको मानेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है ना, समीकरण 1 व समीकरण 2 में हम क्या करते हैं ना कि तिर्यक गुणा करते हैं। हम क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। इस समीकरण में लाने के लिए हम किसी एक संख्या का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है। ठीक है, तो इस समीकरण या तो हम x को x के बराबर रख लें या y को y के बराबर कर लें, कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसा आपको अच्छा लगे। तो हम देखिए, हम x को x के बराबर करते हैं। तो ठीक है, तो समीकरण 1 में हम 1 का गुणा और 2 का गुणा, क्योंकि हमें इसके बराबर लाना है, और समीकरण 2 में हम 1 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा, या फिर आप 1 से नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझने के लिए मैंने 1 से गुणा करवा दिया। ठीक है, 1 से, समीकरण 1 में 1 से गुणा करने पर ये हमारे हल है। ठीक है, अब क्या होगा? 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 बराबर 5 दूनी 10। ठीक है, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये है 2 एकम 2 प्लस माइनस 3 एकम 3 बराबर 4। इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4। ठीक है, अब हम देखिए, अब हम इसको घटाएंगे। पहले हम घटाने के लिए हम साइन चेंज करेंगे। ठीक है, ये वाले साइन देखते हैं हम। समीकरण जो नीचे लिखा होता है ना, समीकरण 4 या 2 कुछ भी हो, जब यहाँ पे गुणा नहीं करते तो ये समीकरण 2 होता है। अभी हमने गुणा किए इसलिए समीकरण 4 हो गया। ठीक है, तो इसके साइन देखते हैं। तो ये यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन रखेंगे, ये माइनस का है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन रखेंगे, ये 4 प्लस का है तो हम यहाँ माइनस का साइन रखेंगे। ठीक है, प्लस 2 में से माइनस 2 गए तो ये कट गए। ठीक है, प्लस 3 प्लस 2 प्लस के 5, 10 में से 4 गया तो कितने बचे? 6। तो y बराबर हमारा आ गया 6/5। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब हम आगे करते हैं। तो y का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, समीकरण 4 में भी रख सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा रख सकते हैं। ठीक है, मैं समीकरण 1 में रख रही हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, बहुत अच्छी प्रश्नावली है ये, मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, मेरी जो फेवरेट प्रश्नावली है उनमें से एक विलोपन विधि भी है। ठीक है, जो मेरी फेवरेट विधि है उनमें से एक विलोपन विधि भी है। ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 क्या है? x प्लस 5, x प्लस वाई बराबर 5। x हमारा ऐसा कैसा, y की जगह पे हम रखेंगे 6/5 बराबर 5। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। हम लेंगे एलसीएम, 5 एकम 5, 5 ले लिया हमने, 5 एकम 5, 5 5 कट गया तो 6 बराबर 5।
ठीक है। 5x हमारा ऐसा कैसा, इसके नीचे कुछ नहीं, हम एक मान लेते हैं। 5 एकम 5x, 6 एकम 6 बराबर 25। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? 5x हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा, बराबर 25। ठीक है, ये प्लस के 6 उस साइड आके माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, 5x बराबर 25 में 6 जाएगा तो 19 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब हम क्या करेंगे, x बराबर ये 5 हमारा 19 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गए x और y के मान, अतः x बराबर 9/5 और y 19/5 और y बराबर 6/5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हमने क्या किया था कि ये समीकरण हमें दिया हुआ था। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया था, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया था। क्या करते हैं विलोपन विधि में कि समीकरणों को ना, एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को काटते हैं, और x को काट दो या y वाले को काट दो, तभी हमें x या y का मान मिलता है। तो इसको बराबर करने के लिए हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया, और समीकरण 1 में हमने 1 से कर दिया। 1 से करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझाने के लिए मैंने कर दिया। ठीक है, 2 एकम 2x, 2 एकम 2y बराबर 2 पंजे 10। ठीक है, ये नीचे वाला समीकरण हमारा ऐसा कैसा आ गया। अब क्या करते हैं हम, ये नीचे वाले साइन देखते हैं, जो प्लस होता है उसे माइनस कर देते हैं, जो माइनस होता है वो प्लस कर देते हैं। ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो x या y वाला मान कट जाए। ठीक है, तो हमने 2x से, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, इससे हमने ये काट दिया। ठीक है, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, ये वाला साइन देखते हैं, फिर ये वाले साइन हम छोड़ देते हैं। ठीक है, जो साइन बनाते हैं ना, हम उनको देखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हुआ है, 5y बराबर 10 में से 4 गया तो 6 बचा। ठीक है, छोटी संख्या माइनस की थी इसलिए प्लस का साइन आया। ठीक है, प्लस के 6 आए, 5 बटे में आ गया, ये y बराबर आ गया, y बराबर 6/5 आ गया। ठीक है, अब y का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। आप y का मान समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, कुछ में भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने y का मान समीकरण 1 में रख दिया। ठीक है, ये हमने y का मान रख दिया, ये हमने एलसीएम ले लिया। 5 एकम 5, 6 हमारा ऐसा कैसा, और ये हमने त्रिया गुणा कर दिया। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है, अब हम इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से भी करने के लिए बोला है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा वही है, इसे हमने समीकरण 1 माना, इसे हमने समीकरण 2 माना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे हम पहले। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, x को हम ऐसा कैसा रखा रहने देते हैं, बराबर 5। ये y हम इस साइड लाते हैं तो ये क्या के हो जाएंगे, माइनस के। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 3। अब समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 हम प्रतिस्थापन विधि करना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से ठीक है, ये हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 5। यहां तक क्लियर है आपको? अब लेंगे हम समीकरण 2। समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर के 4। ठीक है, ये 2x हमने ऐसा कैसा रखा रहने दिया, ये 4 हमारा ऐसा कैसा, माइनस के 3y उस साइड जाके प्लस के 3y हो गए। ठीक है, चलिए
x हमारा ऐसा कैसा रखा है, इसको हम इसके अपोन में ले आएंगे, 4 प्लस 3y 3y/2। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, तो x के यहाँ पे हम क्या रख देंगे, -5y बराबर 4 प्लस 3y, ये बटे में हुआ है हमारा 2। ठीक है, ये y हम ऐसा -y हमारा तिर्यक गुणा करेंगे हम। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3y। ठीक है, ये माइनस का 2y हमारा ऐसा कैसा रखा रहा है। ठीक है, ये प्लस का 2y इस साइड आके माइनस का 3y हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का 3y इस साइड आके माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा, ये प्लस के 10 इस साइड आके माइनस के 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 और 3 कितने हो गए, 5y, साइन काय का आएगा, माइनस का। ठीक है, माइनस के 10 में से प्लस के 4 गए तो माइनस के 6 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये बाय हमारा ऐसा कैसा रहा, क्या रहा, ये 5 हमारा कहाँ आ गया, 6 के बटे में। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब y का मान समीकरण आप 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, 4 में रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप उसमें रख सकते हैं y का मान। तो हमारे x y के मान समान ही आएंगे। ठीक है, मैं समीकरण 1 में रख रही हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस y बराबर 5। x हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा, y का मान रखेंगे हम 6/5 बराबर 5। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 5, 5 एकम 5x प्लस 5 से 5 कट जाएंगे तो 6 बचेंगे बराबर 5। इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं था, हम 1 मान लेते हैं, 5x प्लस 6 बराबर 5 25। ठीक है, ये 5x हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा, बराबर 25। ये प्लस के 6 इस साइड आके माइनस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने विलोपन विधि से कर लिया, अब हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा ये था, x हमारा ऐसा रखा है, हमने बराबर के साइड y को लाए तो y हमारा माइनस का हो गया। ठीक है, ये समीकरण हमने इसको 3 दे दिया, इसको हमने 1 मान लिया था, इसको हमने 2 मान लिया था, इसको हमने 3 मान लिया था। ठीक है, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा ये था, 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x हमारे ऐसे कैसे रखे रहे, बराबर 4 प्लस ये माइनस के 3y इस साइड आके प्लस के 3y हो गए। ठीक है, ये 2 हम इसके बटे में ले आए। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण 3 का मान हमने समीकरण 4 में रखा था। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं था, हमने 1 मान लिया था, इसका हमने तिर्यक गुणा कर लिया था, ये हमारा y का मान 6/5 आ गया था। y का मान हमने समीकरण किस में रखा, 1 में रखा। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? पांच एक्स बराबर 25 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेंगे।
तो x बराबर 5 हमारे 19 के बट्टे में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे x y के मान आ गए, अतः x बराबर है हमारा 19/5 और y बराबर है हमारा 6/5। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आया समझ में? चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3x + 4y = 10। ठीक है, 2x - 2y = 2। ठीक है, हम इन्हें किससे करेंगे? विलोपन विधि से। किससे करेंगे? किस विधि से करेंगे? विलोपन विधि से। बहुत अच्छी विधि होती है, बहुत मजा आता है इसे करने में। ठीक है, अब हम इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, हम इन्हें बराबर में लाने के लिए क्या करते हैं कि हमें या तो x को इस वाले x के बराबर कर लें या तो y की संख्या को हम इस y वाले के बराबर कर लें। कुछ भी करके हमें इन्हें बराबर लाना रहता है क्योंकि हमें इनको काटना होता है। ठीक है, तो हम इसको ही कर लेते, इसमें हम 3 से गुणा करते हैं 2 से, और इसमें हम 3 से करते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे? 2 3 6 प्लस 2 छुके 8y बराबर 2 दूनी 20। ठीक है, ये हमारा कितना हुआ है? 2 3 6 माइनस 2 3 6, देखिए समीकरण हाँ सही है हमारा, 2 3 6। ठीक है, अब हम इसे काटते हैं। ठीक है, घटाने पर, यहाँ पे आप घटाने पर लिख लिया करो। ठीक है, हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है या माइनस का करेंगे, माइनस का है इसे प्लस करेंगे, और इसे भी हम माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस का है। इस हिसाब से हम हमारे साइन चेंज करते हैं, फिर इनको हम छोड़ देते हैं और ऊपर वाले और नीचे वाले साइन को हम देखते हैं। तो 6 में प्लस के 6 में से माइनस का 6 गया तो कट गए। ठीक है, ये के प्लस के 8 और प्लस के 6 कितने हो गए? 14y बराबर 20 के प्लस के 20 में से माइनस के 6 गए तो कितना बचेगा? 14। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब करते हैं हम y बराबर 14। ये वाले 14 भी हमारे बटे में आ जाएंगे। ठीक है, तो 14 एकम 14, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हम y का मान हम क्या रखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 हमारा कितना है? 3x + 4y बराबर 10। 3y हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा? आप चाहे तो नहीं समीकरण दे सकते हैं, आप चाहे तो नहीं समीकरण नहीं दे सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस
4, y का मान हमारा कितना है 1 बराबर 10, ठीक है। 3x हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा 4 बराबर 10, ठीक है। 3x इक्वल टू 10, ये प्लस के 4 उस साइड आके माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। x बराबर ये कितना बचेगा 10 में से 4 गए 6 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 6/3, ये 3 हमारे बटे में जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2, अतः x बराबर 2, y बराबर 1। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कोई दिक्कत? देखिए ये हमें समीकरण, ये हमारा पहले का दूसरा था, हमें ये समीकरण प्रश्न में क्वेश्चन में दिए हुए थे, हम इसे विलोपन विधि से करेंगे पहले, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, इस समीकरण को इस समीकरण में या तो x वाली वैल्यू को बराबर कर लो या y वाली वैल्यू को बराबर कर ले, करने के लिए हमें इसमें ना किसी संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है, ताकि इनमें से एक संख्या बराबर में आ जाए, या तो x वाली वैल्यू बराबर में आ जाए या तो y वाली वैल्यू, ठीक है, बराबर में लाना होता है हमें। तो समीकरण 1 में हमने 2 से तथा समीकरण 2 में हमने 3 से गुणा किया, गुणा करने पे हमें ये समीकरण प्राप्त हुए, ठीक है। फिर हमने इनको घटाया, हमने इनके साइन बदल दिए, ठीक है, 6 से 6 कट गया, 8 4 14 y बराबर 20 में 6 गए 14 बचे, ठीक है। y बराबर हमारा 14 से 14 कट गए, y बराबर हमारा 1 बचा, y का मान हमने समीकरण 1 में रखा, ठीक है। तो ये हमारा x का मान 2 आ गया। चलिए इसे अब हम वृत्तीय स्थापन विधि से करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है 3x प्लस 4y इजिकल टू 10, ठीक है। 3x को हम ऐसा कैसा रखा रहने देंगे प्लस 10, ये प्लस के 4 उस साइड जाके बराबर के उस साइड जाके माइनस के 4 हो गए, ठीक है। ये x हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा जी 10 माइनस 3 4 बाय 3, ठीक है। इसको हम समीकरण 3 दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 लेंगे, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। 2x हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा प्लस 2, ये माइनस के 2y उस साइड जाके प्लस के 2y हो जाएंगे, ठीक है। ये y बराबर हमारा 2 हम इसके बटे में ले आएंगे, ये 2 हमारा बटे में आ गया, इसको हमने समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब हम क्या करेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो x यहाँ पे हम क्या रखेंगे 10 माइनस 4y बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2y बाई 2, यहाँ पे 3 है, कितना है 3। अब हम 3 गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20 माइनस 4 दूनी 8 y, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 y। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माइनस के 8 हमने ऐसे ही रखे रहने दिए, ठीक है। ये प्लस के 6 बराबर के उस साइड जाके माइनस के 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 10
ये प्लस के 10 उस साइड जाके माइनस के 10 हो जाएंगे और ये हमारे 6 ऐसा कैसा रखा है। रुकिए, ये प्लस के 6, ठीक है। ये 20 हो गया था, ये कितना था 20, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना होगा 20, ठीक है। ये ये 8 और 6 कितने हो गए 14, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन, ठीक है। 20 माइनस के 20 में से 6 गए तो कितना बचेगा हमारा 14, ठीक है। ये y है, y बराबर माइनस से माइनस हमारा कैंसल हो जाएगा, 14 के बटे में 14, 14 एकम 14, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 14। y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। कोई भी विधि कर लो, दोनों बहुत ही ज्यादा इजी हैं, दोनों को करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। चौदह एकम 14, y का मान आ गया हमारा 1। चार हमारा ऐसा कैसा रहा, y की यहाँ पे हम 1 रख देंगे, 10, 3x बराबर 10, ये हमारे 4 उस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, 3x बराबर हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, x बराबर 6 के बटे में 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर हमारा 2 आ जाएगा, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 5y बराबर -4 बराबर 0, ठीक है। 9x बराबर 2y प्लस के 7, ठीक है। ये हमारे समीकरण दिए हुए हैं, हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किससे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। पहले हम विलोपन विधि करेंगे। क्या करेंगे? विलोपन विधि। चलिए देख, अब हम इसे हल करते हैं। हल किससे करेंगे? पहले हम विलोपन विधि से। ठीक है, ठीक है। समीकरण 1, ये हमारे अव्यवस्थित है, हमने व्यवस्थित कर लेते हैं। -5y
ये 4 हम उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। ये हमारा 9x, ये 2 बाय इस साइड लाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, बराबर 7। 7 बराबर किस साइड है, इसलिए ऐसा कैसा रखा रहेगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, ये बराबर आ गया, कुछ बराबर नहीं आ रहा तो ये हम समीकरण 1 में 3 से और 2 में 1 से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। आप ये वाली लाइन यहाँ तक लिखो, लिखो नहीं लिखना कोई जरूरत नहीं है, इसे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये 3 का कितना हो जाएगा, 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12। 9x हमारा ऐसा कैसा, 9 एकम 9, 2 एकम 2, 7 एकम 7। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का है, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का कर देंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख दो आप घटाने पर। ठीक है, ये इससे ये कट जाए तो ये 9 में से 9 गया, 9 घट गए। ठीक है, ये माइनस के 15 में से प्लस के 2 गए तो क्या बचा, माइनस के 13 बराबर प्लस के 7 में से, प्लस के 12 में से माइनस के 7 गए तो प्लस के 5 बचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y बराबर ये 13 5 के बटे में आ जाएंगे, ये माइनस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे हम, 1 में। समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या था हमारा, 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, 3x हमारा ऐसा कैसा रखा रहा, माइनस 5, y की जगह पे रखेंगे हम 5 और 13, 5 बटे 13 बराबर 4। 3x पचम 25 माइनस 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 प्लस 25 बटे 13 बराबर 4। इसके बटे में कुछ नहीं है, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 13, 13 तिया 39 प्लस 25 से कम 25, 13 से 13 कट गया, बचा कितना 25 बराबर 4। 3 गुणा कर देंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। 39x चल रहा है यहाँ पे, 39x प्लस 25 बराबर 13 चुके 52। ठीक है, 39x हमारा ऐसा कैसा रखा रहा। ठीक है, 52 हमारा ऐसा कैसा, माइनस के 25 प्लस के 25 उस साइड जाके माइनस के 25 हो जाएंगे। 39x बराबर 52 में से 25 जाएंगे, 27 बचेंगे। देख लो, 12 में से 5 गए 7 बचे, ये 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2 बचे। ठीक है, x बराबर 39 को हम इस 27 के बटे में ले आएंगे। अब हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 नाम 27, तो ये कितना हो जाएगा, 9 बटे 13। ठीक है, x बराबर, ठीक है, अतः x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर कितना है हमारा, y बराबर माइनस 5 बटे 13। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। हमने क्या किया था कि हमें 2 समीकरण दिए थे, इन समीकरण को हमने सही से रख लिए। ठीक है, हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर करने के लिए हम इसमें किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, बस
हमारे बराबर, या तो x वाले मान बराबर हो जाए या y वाले। तो हमने इसमें 3 का कर दिया, इसमें 1 का कर दिया। 3 का करने से 9 एकम 9 तितर का 9, 5 तिया 15 और 4 चौके 4 तिया 12। ठीक है, ये समीकरण हमारा ऐसा कैसा रखा है, हमने इसको घटाया, 9 से 9 चले गए, -15 में से 2 गए, -13 बचे। ठीक है, इधर हमारे बाय में से 7 गया, 5 बचा। ठीक है, बाय बराबर -5/13। बाय का मान हमने समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 में रख, तो हमारा x बराबर 9/13 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। बराबर 2y प्लस के 7। ठीक है, यही था हमारा। अब हम क्या करेंगे, बराबर 0, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, ये हमारी कौन सी विधि करेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है बच्चों, समीकरण 1 हमारा क्या है बच्चों, 3x - 5y - 0। ठीक है, 3x को हम ऐसा कैसा रखा रहने देंगे, बराबर 4 को हम उस साइड ले जाएंगे बराबर के, तो ये माइनस के प्लस के हो जाएंगे। 5y को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो ये भी हमारे प्लस के 5y हो जाएंगे। ठीक है, x को हम ऐसा कैसा रखा रहने देंगे, 4 + 5y, ये 3 हमारे बटे में आ जाएंगे। इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा कितना है, 9x बराबर 2y प्लस के 7 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या है, 9x हम ऐसा कैसा रखा रहने देंगे, ये बराबर के, रुकिए, इसमें हम क्या करेंगे, x हम ऐसा कैसा रखा रहेंगे, 2y प्लस के 7, ये 9 को हम इसके अपन में ले आएंगे। ठीक है, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर, ये 3 था हमारा, 1 2 3, समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण 3 का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 4 में। x की जगह हम क्या रख देंगे, 4 + 5y/3 इक्वल टू, ये क्या है, 2y प्लस का 7/9। त्रिया गुणा कर देंगे हम, त्रिया गुणा कहेंगे, 9 चौके 36 प्लस 9 पंजे 45, 45y, 2 3 6 प्लस 7 तिया 21, 45y हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा, इधर का हमारा 6y आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 21, ये साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 36। ठीक है, 45 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 39y बराबर 36 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 5 और 1।
माइनस के 15, ठीक है। y बराबर, ये 15 हमारे ऐसे कैसे रखे रहे हैं, ये हमारे 39, ये माइनस के 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 5 6 15, माइनस 5/13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 4, ठीक है। 3x हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा, 5 हमारा ऐसा कैसा, y के यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 5 माइनस 5/13 बराबर 4, ठीक है। 3x माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4, ठीक है। 3x हमारा ऐसा कैसा, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 13 तिया 39, x प्लस 25 एकम 25, ये हमारा एलसीएम दिया था हमने 13 का, ठीक है। ये 4, अब हम 3 गुणा करेंगे, 4 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 मान लेंगे। 13 तिया 39, x प्लस 25, 13 छुके 52। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। उनचालीस हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा, 39y 52 प्लस के 25 उस साइड आके माइनस के 25 हो जाएंगे बराबर, यहाँ 27 बचेगा, 52 में से कितने गए, 39, नी बटे में आ जाएगा, अभी नहीं लास्ट एक और स्टेप में आएगा ये। 39y बराबर 27, y बराबर 27 बटे 39, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, x बराबर हमारा x है, यहाँ पे क्या है, x बराबर 9/13 अथा x बराबर 9/13 और y बराबर माइनस के 5/13, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत? चलिए अब करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, x/2 प्लस का 2/3y बराबर -1, ठीक है। दूसरा समीकरण दिया है हमें x माइनस y/3 बराबर हमारा 3, ठीक है। अब हल लिख लेते हैं हम। अब पहले हम कौन सी विधि करते हैं, विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से 2x प्लस y प्लस 2 3y बराबर माइनस का 1, इसका हम एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 2 का भाग हम 6 में लेंगे, 3 बचेंगे, 3 एकम 3 प्लस 2 का हम 3 का हम 6 में लेंगे, 2 बचेंगे, 2 दूनी 4y बराबर माइनस का 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, हम त्रियक गुणा करेंगे, 3x
प्लस 4y बराबर 6 कम 6 माइनस का 6, समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या आएगा, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। ठीक है, एलसीएम 3x माइनस वाई बराबर 3, तिर्यक गुणा 3x, समीकरण नंबर 3 है भाई हमारा, माइनस वाई तितिरखा 9, समीकरण 4, समीकरण 1/2 से, समीकरण 3/4 से, 3/4 से इन्हें लिख लेंगे हम 3x प्लस 4y माइनस 6। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 9। देखिए हमें इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा 3y यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, 3x हमारा यहाँ भी, बस हम इनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, प्लस का है माइनस कर देंगे, माइनस का है प्लस का कर देंगे, प्लस का है माइनस कर देंगे, प्लस के 3 में से माइनस के 3 गए तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 4 और 1 5y बराबर -9 और -6 तो 15। साइन कैसा आएगा हमारा, माइनस का, तो y बराबर 15/5, y बराबर -3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब हम y का मान समीकरण y बराबर 3, y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या आएगा, समीकरण 3 में रखेंगे, 1 2 3, 3 हमारा कितना आएगा, 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, 3x हमारा ऐसा कैसा रखा रहने देंगे, प्लस 4 की जगह पे हम क्या रख देंगे, -3 रख देंगे, बराबर -6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको हमने समीकरण 1 माना था कि हमारा चौथा क्वेश्चन था, इसको हमने समीकरण 1 माना था, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया था। समीकरण 1 से ये हमारा समीकरण बटे में था, इसलिए हमने इसको सही करने के लिए एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 आ गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 भी हमारा ऐसा ही था, बटे में थी संख्या, तो हमें इसे सही करने के लिए हमने इसका क्या एलसीएम ले लिया था, फिर तिर्यक गुणा कर दिया था। ठीक है, समीकरण 3 और 4 को, इसको हमने समीकरण 4 मान लिया था, 3 और 4 को लिखा था। देखिए इसमें हमें क्या कहते हैं, संख्या बराबर करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारा 3x दिया होता, सिर्फ हमने साइन चेंज किए। ठीक है, 3y से 3y कट गए, 4 और 1 5 हो गया, और ये -9 और -6 -15 हो गए। y बराबर हमारा -3 आया। y का मान हमने समीकरण नंबर हम 3 में रख दिया। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। ठीक है, 3x हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा, बड़ा माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो 4 तिया 12 बराबर के -6। ठीक है, बराबर -6 12 उस साइड जाके प्लस की हो जाएंगे। ठीक है, x 3x 3x। ठीक है, ये प्लस के 12 में माइनस के 6 जाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, वो भी प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। x बराबर हमारा 6/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, x बराबर हमारा 2 हो जाएगा। अतः ये हमारा आंसर आ गया, x बराबर 2 और y बराबर -3। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम इसे प्रतिस्थापन विधि से।
अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था x/2 प्लस 2/3y -1, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 था। और ये x - y/3 बराबर 3, ये हमारा समीकरण 2 था। इसे हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। अब हम क्या लेंगे? समीकरण 1 लेंगे पहले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा? x/2 प्लस 2y/3y बराबर -1। समीकरण 1 लिया हमने समीकरण। अब हम इसका क्या करेंगे? ये बटे में है संख्या, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, सॉरी, ठीक है। 2 का हमने 6 में भाग दिया, 3 बार गया, 3x प्लस 3 का हमने 6 में दिया, 2 बार गया, और 2 दूनी 4, 4y बराबर माइनस, ये हम त्रियक गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे हम? त्रियक गुणा। 3x हमारा ऐसा कैसा रहेगा? प्लस 4y बराबर के -6, ठीक है। 3x हमारा ऐसा कैसा रखा रहा? -6 प्लस के 4y इस साइड आके माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। ये x हमारा ऐसा कैसा रखा है? -6 - 4y, और ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। ये बटे में 3 आ गया, ठीक है। इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब समीकरण हम 2 लेंगे। समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 है हमारा x - y बटे में 3 बराबर 3, ठीक है। इसका भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 3x, 3 से 3 कट जाएगा, y बचेगा, और 3 त्रियक गुणा करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं होता तो हम, ठीक है। 3x - y बराबर 3 का 9, ठीक है। x बराबर 9 माइनस y, ये माइनस y उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, 3x, x बराबर 9 प्लस y बराबर 3। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण 4 में। तो हम x की जगह पे रखेंगे ये -6 - 4y बटे में हमारा 3 आएगा, 3x, और ये 3x बराबर 9 प्लस y, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ये हमें समीकरण दिए थे 2, हमने समीकरण 1 लिया, ठीक है। ये हमें संख्या बटे में दी हुई थी, इसलिए हमने इनका एलसीएम ले लिया बटे हटाने के लिए, ठीक है। 3x प्लस 4y बराबर, ये हमने त्रियक गुणा कर दिया, -6 आ गया, ठीक है। 3 को हम इसके बटे में लिया है, इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब हमने समीकरण 2 से किया, ये भी हमें संख्या बटे में दी हुई थी, ठीक है। तो ये इसका 3x हो गया था, ये y बराबर, इसका भी हमने त्रियक गुणा किया, ये 3 का 9 हो गया, ठीक है। इसे हमने समीकरण 4 मान लिया। अब समीकरण 3 का मान हमने समीकरण 4 में रखा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो ये हमारा क्या बच गया? -6 -4y बराबर 9 प्लस y, ठीक है। -4y हमने ऐसा रखा, इधर आके ये माइनस के y हो गए, ठीक है। ये 9 इस साइड आके ये प्लस के 6 हो गए, ठीक है। -5y बराबर ये 15 हो गया,
y बराबर 15 -5 और माइनस का साइन भी इस साइड आ गया। 5 से कम 5, 5 3 15, y बराबर 5। y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा कहाँ आएगा? समीकरण 3 में, समीकरण 3 हमारा कहाँ है? ये है, ठीक है। समीकरण 3 हमारा ये था। x हमने ऐसा कैसा रखा है? -6 -4 और ये यहाँ पे -5, ठीक है। x बराबर -6 माइनस माइनस प्लस होगा, 5 6 को 20, तो ये बटे में हमारा 3 चल ही रहा है, ठीक है। पांच 15, 3 है यहाँ पे, ठीक है। माइनस का 3, 12, ठीक है। ये 12 में से 6 गया तो 6 बचा, बटे में 3 चल ही रहा है। x बराबर हमारा 2, ठीक है। अतः x बराबर 2, y बराबर -3, ये है हमारा y बराबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ये हमारे पहले के चल रहे थे, अब हम दूसरे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। दूसरे का पहला, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये बड़े हैं इसलिए हम इन्हें पढ़ के बताएंगे, इनको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग बनाइए, उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो तो, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न में 1 बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये भिन्न 1/2 हो जाती है। तो हमें वो अंश और हर बताना है। तो हमें भिन्न पूछा है तो पहले हम लिख लेते हैं, माना कि वह भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर, और अंश और हर को हम क्या मानेंगे? x y के रूप में, x बटे y के रूप में, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में ये हमसे क्या कह रहा है, हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न में से जो प्रश्न में बोलता है ना, हम वही करते जाएंगे, ठीक है। और हमें ये किससे करना है? विलोपन विधि से करना है। जब पिछले जब हमने पिछली वीडियो में जब हमने 3.2 की थी ना, तो हमने प्रतिस्थापन विधि से की थी, लेकिन आज हम ऐसे ये सवाल हम विलोपन विधि से करेंगे, ठीक है। चलिए, हर में अंश और हर में 1 जोड़ दें, अंश और हर में 1 अंश में 1 जोड़ने पर तथा हर में 1 घटाने पर 1 में बदल जाती है। तो विभिन्न किस में बदल जाती है? 1 में, 1 में भिन्न बदल जाती है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है ना, हम उसको ही करते चलते हैं, ठीक है।
तो ये हमारी भिन्न क्या है, x अपॉन वाई। ये हमारे अंश और हर हैं, तो ये क्या कह रहा है, अंश में एक जोड़ने पर, ठीक है, हर में एक घटाने पर वो क्या हो जाती है, एक हो जाती है, ठीक है। चलिए x प्लस 1 त्रिया गुणा कर देते हैं हम, y माइनस 1, ठीक है, x, ये y इस साइड आएगा माइनस का, हो जाएगा बराबर -1 तो x माइनस y बराबर हो जाएगा -2। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमारा वो प्रश्न में फिर क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार प्रश्न में वो हमसे कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यदि, अब वो हर में अकेला जोड़ने की बात कर रहा है, हर में एक जोड़ दें, तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो हमारी वे भिन्न क्या है, x अपॉन वाई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, हर में एक जोड़ना है, तो वो 1/2 हो जाएगी हमारी, ठीक है। फिर यह गणना कर देंगे, 2x इज इक्वल टू वाई कम वाई, एक कम एक, ठीक है। 2x, ये y इस साइड आके माइनस का हो जाएगा बराबर 1। इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं, ठीक है। समीकरण 1/2 से, ठीक है। समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। इनमें हम कुछ भी गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक संख्या y में लानी है, या तो हम y वाले पद सेम लिया, या हम x वाले, तो हमारे ये y वाले पद है ना, ये क्या है, सेम है, तो ये हम अकेला साइन चेंज कर देंगे, प्लस का है माइनस का, माइनस का है प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, ठीक है। ये माइनस के 2 में से ये x हो गया, ठीक है, ये माइनस का, और 2 और 3, 2 और 1 3, माइनस माइनस माइनस, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। x बराबर हमारा कितना आ गया, 3, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारा, x माइनस वाई बराबर -2, x यहाँ पे हम 3 रख देंगे, माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। माइनस वाई हमारा ऐसा ही रखा रहे, प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस के 3 उस साइड जाके माइनस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर हमारे कितना हो गया, 5। अतः वह भिन्न कितनी होगी, x अपॉन वाई बराबर 3/5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हमें वो भिन्न बताना है जिसके अंश में ना हमें एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर वे एक में बदल जाती है। तो हमें वो भिन्न नहीं पता था, तो हमने उसे अंश, भिन्न क्या होती है, अंश अपॉन हर होती है, और हमने अंश x को मान लिया और हर को y मान लिया, ठीक है। हमने अंश में एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दिया बराबर 1, त्रिया गुणा कर दिया, ठीक है। एक्स वाई को हम इस साइड लिया है, वो माइनस का हो गया, ये प्लस का एक उस साइड गया, माइनस का, माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन, ये समीकरण 1 आ गया। फिर वो हमारे प्रश्न में फिर क्या कह रहा है कि यदि हर में हमने एक जोड़ दिया तो वह भिन्न बदलकर 1/2 हो जाती है, ठीक है।
हमने हर में फिर एक जोड़ दिया, ये 1/2 हो गया, ठीक है, तिर्यक गुणा कर दिया, ये हमारा समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1/2 से हमने इसमें क्या y वाले पदों को घटा दिया, ठीक है। x बराबर हमारा 3 आ गया, x का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, ये हमारा y बराबर 5 आ गया। तो हमारी वो भिन्न क्या हुई, 3/5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नीरू और सोनू की वर्तमान आयु बताना हमें, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें सोनू और नीरू की आयु बताना है, ठीक है। और उन्होंने हमें दिया है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी और 10 वर्ष पहले पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, हम वे जो पूछा है वो मान लेते हैं। तो क्या पूछा है, माना कि नूरी की आयु, माना कि नूरी की आयु, हमें नूरी की आयु नहीं पता तो हम नूरी की आयु मान लेते हैं। नूरी की आयु कितनी होगी, x वर्ष, तथा सोनू की आयु, सोनू की भी हमें नहीं पता, तथा सोनू की आयु उसे भी हम कितनी मान लेंगे, y वर्ष, ठीक है। अब वो हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, अब वो हमें प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। हम देखो, ये हमारी नूरी की आयु और ये हमारे सोनू की आयु, ठीक है। पश्चात बस पूर्व मतलब पहले होता है, पहले का मतलब मैंने कल बताया था, पहले का मतलब हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, घटाते हो उसमें से, उनकी वर्तमान आयु में से, ठीक है, उनकी जो आयु है उसमें से। तो कितना घटाना है हमें, 5। अब वो हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि नूरी की आयु की सोनू की आयु 3 गुनी हो जाती है, तो हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये x माइनस 5 बराबर 3 बाय माइनस के 15, ठीक है। x हमारा ऐसा कैसे, ये माइनस के 3y इस साइड आके प्लस के 3y इस साइड आके माइनस के 3y हो जाएंगे, ठीक है। माइनस 15, ये 5 इस साइड आके प्लस के 5 हो जाएंगे, ठीक है। x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, समीकरण 1, ठीक है। अब ये समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है वो, पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे नूरी की आयु, ये सोनू की आयु, ठीक है। ये
पश्चात का मतलब 10 को हम प्लस करेंगे, दोनों में करेंगे क्योंकि दोनों की आयु बढ़ेगी ना, और 2 का हम गुणा कर देंगे काय में, सोनू की आयु में। x प्लस 10 बराबर 2 एकम 2 प्लस 2 धाम 20। ये x हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा कि 2y इस साइड आ जाएगा बराबर 10 उस साइड आके माइनस के हो जाएंगे। x बराबर 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से ठीक है। अब हम क्या, समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 3y बराबर 10 माइनस के 10, x माइनस 2y बराबर प्लस के 10। साइन बदल देंगे, कट जाएगा, ये माइनस का y बचेगा और ये माइनस के 20 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 10 और 10 20, और y बराबर हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए ठीक है। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या आएगा हमारा, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। x ये 3 की जगह पे हम 20 रख देंगे, y की जगह 3 हमारा ऐसा कैसा, y की जगह पे हमने 20 रख दिया। ठीक है, x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस के 10। x बराबर माइनस के 10 माइनस के 60 बराबर के उस साइड जाके प्लस के 60 हो जाएंगे। x बराबर 50 बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की थी इसलिए प्लस के 50 बचेंगे। अतः नूरी की आयु कितनी है, x बराबर 50 वर्ष। और सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। हमारा क्या कह रहा था कि वो 2 अंकों की संख्या, पहले तो हम वो संख्या मान, 2 अंकों की संख्या एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। तो माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। ठीक है, और वह संख्या हमारी क्या हो गई फिर, वह संख्या हो गई हमारी, दहाई का अंक होता है x प्लस 10y, वह संख्या हमारी ये हो गई। ठीक है, अब हमें वो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार वो हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग, 2 अंकों की संख्या का योग। तो हमारे 2 अंक क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना है हमारा 9। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब हमारा पुनः प्रश्नानुसार वो हमसे क्या कह रहा है कि इस संख्या का ये हमारी ये संख्या है और ये हमारे अंक है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर
अंकों को पलटने पर क्या हो जाता है हमारा, पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, 2 गुना। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या है, संख्या हमारी x प्लस वाई है, क्या है, और इसका क्या है 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर ये हमारी 10y, संख्या के अंकों को हमने पलट दिया तो ये 10x प्लस वाई हो गया। तो कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। चलिए गुणा कर लेते हैं, 9x प्लस 90y बराबर 20x प्लस 2y बराबर। ठीक है, हमने बराबर की उस साइड, ठीक है, 9x हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा, प्लस 90y माइनस 20x माइनस 2y। ठीक है, और ये बराबर 0। ठीक है, 20x में से 9x गए तो माइनस के 11x बचे। ठीक है, प्लस 90 में से 2 गए तो 88y बचे बराबर 0। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, 11 से भाग दे देते हैं, 11 से भाग देने पर 11 से भाग दे देंगे तो माइनस x प्लस 11 8 88, तो ये 8 बार गए 8y बराबर 0। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण आएगा माइनस x प्लस 8y बराबर 0। ठीक है, साइन हमें ये हमारा कट जाएगा इसलिए साइन बदलने की जरूरत नहीं है। 8 और 1 9 है, 9y बराबर 9, y बराबर 9/9, 9 एकम 9। ठीक है, हमें क्या पूछा था कि माना कि इकाई का अंक, हमसे संख्या पूछी थी। ठीक है, तो संख्या में दो अंकों की संख्या थी तो हमने इकाई का अंक x मान लिया और दहाई का अंक हमने y मान लिया। और संख्या क्या होती है, संख्या होती है हमारी इकाई का अंक दहाई का अंक, दहाई का अंक में हम दूसरी वाली में 10 का गुणा हो जाता है। ठीक है, प्रश्न अनुसार दो अंकों की संख्या का योग 9 है, अंकों का है तो हमने अंकों को जोड़ के x प्लस वाई बराबर 9 कर दिया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। पुनः हमसे कह रहा है कि पुनः प्रश्न में दोबारा वो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना अंकों पर पलटने में बनी संख्या का 2 गुना है। ये हमारी संख्या है और हमने इसके अंक पलट दिए। ठीक है, तो ये 2 गुना, इसका 9 का गुणा हमने इसमें कर दिया, 2 का गुणा हमने इसमें कर दिया। ठीक है, ये संख्या को हम बराबर के उस साइड लाए तो ये दोनों माइनस की हो गई। 20 में से 9 गए 11 बचे, 90 में से 2 गए 88 बचे, हमने इसमें 11 से भाग दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, समीकरण 2 माइनस x प्लस 8y बराबर 0। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, विलोपन विधि से करना है इसलिए हमने इससे काट दिए। 9y बराबर 9 बचा तो y बराबर 1 आ गए हमारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो y बराबर 1, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 9, x हमारा ऐसा कैसा रखा रहा, ठीक है, ये 1 बराबर 9, x हमारा ऐसा कैसा 9, इस साइड आके 1 हमारा माइनस का हो जाएगा, x बराबर 8, अतः वह संख्या हमारी क्या थी, x प्लस 10y बराबर 10y, ये थी हमारी संख्या। x बराबर हमारा कितना है 8, वह अंक थे हमको, ठीक है, अंक बताना है ना, वह संख्या भी ज्ञात करनी है हमको। तो ये संख्या हमारी 10 इंटू y क्या है हमारा 1 है, तो ये कितना हो गया 10 और 1 18, ठीक है, 10 और 8 18, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब देख लेते हैं हम इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खचाची से 50 रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। उसने जो बैंक मैनेजर होता है उससे कहा कि अकाउंटेंट से कि 50 और 100 रुपए के
नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने कितने 50 के और कितने 100 के नोट लिए। ठीक है, तो हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं, माना कि 50 रुपए के नोट कितने हैं x, और 100 रुपए के कितने हुए y, कितने हुए y। अब वो कितने नोट निकालने गई प्रश्नानुसार, वो 2000 रुपए बैंक से निकाल के लाई, से निकाल कर डाले। कितने रुपए निकाले उसने, 2000 रुपए। ठीक है, तो हमारे नोट कितने हैं, उसने कितने 2000 रुपए तो निकाले, कितने नोट निकाले उसने, 50 और 100 के। तो 50x प्लस 100y बराबर कितना हो गया हमारा, 2000। ठीक है, हमने इसमें 50 कॉमन ले लिया, x प्लस 2y बराबर 2000। ठीक है, x प्लस 2y बराबर, ये हमारे 50 से हमने इसको काट दिया तो 50 चुके 200 और 40, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, ठीक है, 50 से 2000 काटे तो हमने 40 बार में गया। ठीक है, अब पुनः प्रश्न में वो प्राप्त किए, कितने नोट प्राप्त किए उसने, 25 नोट प्राप्त हुए। कितने, 50 और 100 के नोट हुए थे। ठीक है, 25। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर अनुसार उसने 25 नोट प्राप्त करने को कहा गया। ठीक है, तो उसे 25 नोट प्राप्त करने थे, तो x प्लस वाई, ना हमें 50 के नोट कितने लिए, ना हमें 100 के नोट लिए, हमें पता नहीं है, तो हमने x प्लस वाई बराबर 25 लिख दिया। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 2 हमारा ये है। ठीक है, x से x कट गए, हमने साइन चेंज कर दी। अब 2y में से y गया तो y बचा, y बराबर 15। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 2y बराबर 40, x बराबर हमें पता नहीं है प्लस 2, y का मान कितना है हमारा 15 बराबर 40, ये 40 है। ठीक है, x प्लस 30 बराबर 40। ठीक है, तो x बराबर 40 माइनस 30, तो x बराबर हमारा कितना हो गया, 10। ठीक है, देख लेते हैं हम 15 उसने कितने नोट निकाले, 100 के, 1500 और 10 उसने कितने निकाले, 50 के, तो ये 500 500 और 1500 200, 2000। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो हम लिखेंगे अथा 50 रुपए के नोट x बराबर 10 और 100 रुपए के नोट y बराबर 15। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। इस प्रश्नावली 3.3 का ये आखिरी सवाल है, उसके बाद हमारा 3rd चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है,
पांचवा क्वेश्चन है, किराए पर एक पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया रहता है। इसके बाद प्रत्येक अति दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, जबकि सुशी ने पुस्तक रखने के लिए कितने पैसे दिए? 21 रुपए दिए। तो हम पहले मान लेते हैं कि नियत किराया कितना है। माना कि नियत किराया कितना है? x रुपए। और प्रतिदिन किराया कितना है हमारा? y रुपए। ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक 3 दिन का किराया तो कितना रहता है? नियत रहता है। उसके बाद जो किराया लगता है वो प्रतिदिन के हिसाब से लगता है। ठीक है। तो हमें 7 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो हमें 4 दिन का किराया बताना है। ठीक है। तो प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिन के लिए कितने रुपए दिए? 27 रुपए दिए। तो ये नियत किराया तो हमारा चल ही रहा है। ठीक है। 3 दिन का हमारा नियत किराया है, उसके बाद हमारे प्रतिदिन के हिसाब से लगते हैं। तो 7 में से 3 गया तो कितना बचा? 4। 4 बाय बराबर कितना? 27। समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब प्रश्नानुसार वो हमसे क्या कह रहा है? फिर से वो प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है कि जो है ना सुशी, उसने 5 दिन के लिए कितने रुपए दिए? उसने 21 रुपए दिए। उसमें भी उसका 3 दिन का नियत किराया है, तो 5 में से 3 गए तो कितना? हमें 2 को बताना है। ठीक है। 21। समीकरण 2। समीकरण 1/2 से। ठीक है। x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। ठीक है। साइन बदल देंगे हम। यहाँ पे कितना? 2y। 4 में से 2 गए तो, और इसमें 27 में से 21 गए 6। ठीक है। y बराबर 6/2। तो y बराबर 3। ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा? x प्लस 4y बराबर 27। x हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा? y की जगह पे हम उसका मान रख देंगे 27। x प्लस 4 × 12 27। x बराबर 27 में से प्लस के 12 उस साइड जाके माइनस के 12 हो गए। x बराबर 7 में से 2 गए 5 बचे, 7 में से 1। तो नियत किराया हमारा कितना निकल के आया? 5 रुपए, 15 रुपए। ठीक है। तो हमसे क्या कहा था प्रश्न में? वो हमसे कह रहा था किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। तो नियत किराया हमने कितना मान लिया? x रुपए। और प्रतिदिन का किराया वो 3 दिन बाद प्रतिदिन का किराया लगने लगता है, प्रतिदिन के हिसाब से किराया लगने लगता है, तो हमने y रुपए मान लिया। ठीक है। प्रश्न अनुसार वो हमसे कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन के लिए 27 रुपए दिए। अब 3 दिन का तो नियत किराया है ही, तो फिर हमने उसने 7 दिन के लिए 4 दिन के लिए किराया दिया। कितना दिया? 27 रुपए, और इंक्लूडिंग 3 दिन का नियत किराया उसी में है। ठीक है। तो ये नियत किराया हमारा x हो गया, प्लस 4 दिन का ये हमारा अतिरिक्त किराया। ठीक है। प्रतिदिन के हिसाब से 27 रुपए। ये समीकरण 1। पुनः वो हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि सुशी ने 5 दिन के लिए 21 रुपए दिए। अब हम 3 दिन निकाल देते हैं, तो 5 में से 3 दिन गया तो कितना बचा? 2। और ये नियत किराया है, नियत किराया जुड़ गया तो वो 5 दिन ही हो गए। ठीक है। ये हमारा 21 बराबर 21। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1/2 से
हमने इसमें y का मान निकाल लिया, y का मान हमारा 3 निकला, ठीक है। y का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, x बराबर हमारा 15 निकला, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। अतः x बराबर, अतः नियत किराया x बराबर 15 रुपए तथा प्रतिदिन किराया y बराबर 3 रुपए। हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 4 दिन का 12 हो गया था, ठीक है, और 15 हमारा चल ही रहा था। 15 और 12 हमारे कितने हुए, 27, और सरिता ने कितने लिए थे, 5 दिन, 2 दिन के लिए। नियत किराया 15, 15 और 12 कितने हो, फिर उसने 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए कितना, 6, 6 और 15 कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।